बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का मौजू है नजासत गलीज़ा और नजासत खफीफ़ा की तारीफ़ और उनका हुक्म। प्यारे दोस्तों, फ़िक़े हनफ़ी की रोशनी में नजासत गलीज़ा उस नजासत को कहा जाता है जिसकी नजासत पर उलमा का इत्तिफ़ाक़ हो या उसकी नजासत पर दलाइल मुत्तफ़िक़ हो, ख़ा उसमें उलमा का इख्तिलाफ़ हो या ना हो। और वो नजासत जिसकी नजासत में दलाइल मुतआरिज़ हों उसे नजासत खफीफ़ा कहा जाता है। साहिबैन के नज़दीक जिस नजासत की नजासत पर उलमा का इत्तिफ़ाक़ हो और उसमें अमूम बलवा ना हो वो नजासत गलीज़ा है, और जिसमें इख्तिलाफ़ या अमूम बलवा हो वो नजासत खफीफ़ा है। अब हुक्म ये है कि अगर नजासत गलीज़ा कपड़े या बदन पर लग जाए और वो बहने वाली हो तो अगर 1 दिरहम से कम फैली हो तो नमाज हो जाती है, लेकिन धोना बेहतर है, और अगर 1 दिरहम से ज़्यादा हो तो बग़ैर धोए नमाज नहीं होती। और अगर नजासत गलीज़ा ठोस हो जैसे मुर्गी वग़ैरह की बीट, तो अगर वज़न में 4.5 माशा से कम हो तो नमाज हो जाती है, और अगर इससे ज़्यादा हो तो बग़ैर धोए नमाज नहीं होती। और जहाँ तक नजासत खफीफ़ा का ताल्लुक़ है तो अगर वो कपड़े या बदन के चौथाई हिस्से से कम पर लगी हो तो मुआफ़ है और नमाज हो जाती है, और अगर चौथाई या उससे ज़्यादा पर लगी हो तो माफ़ नहीं और धोना ज़रूरी है। अल्लाह ताला हमें तहारत और नमाज के मसाइल सही तरीक़े से समझने और अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अगर आपको ये बयान मुफ़ीद लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों तक भी ये बात पहुँचाएँ। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।